कथा नर और नारायण को, सरस्वती देवी और वेद व्यास जी को प्रणाम। अर्थात रुको बेटा, हमें टीका लगा दो। आजा ब्रह्मा वरुण सब सुंदर स्रोतों से स्तुति करते हैं और जिस परमेश्वर का शिक्षा सूत्र व्याकरण निरुक्त ज्योतिष छंद इनके सहित वेदों द्वारा पदक्रम उपनिषदों द्वारा साम देवी लोग गुणानुनाद गाते हैं और योगी लोग ध्यान करके मन से जिस परमेश्वर को देखते हैं और जिसके अंत को देवता और असुरों ने भी नहीं जान सका, उस परमेश्वर को नमस्कार है। एक समय नौमिषारण्य के रहने वाले सब मुनि लोग संसार के ऊपर कृपा की इच्छा से सूत जी से पूछने लगे, इस भयंकर घोर कलयुग में बालक बहुत काल तक जीवित कैसे होंगे। सूत जी बोले, महाभारत का युद्ध जब द्वापर के अंत में जब कलयुग प्रवृत्त हुआ, तब दुखिनी स्त्रियां विचार करने लगी कि माता जीती हैं और उनके आगे लड़के नष्ट हो जाते हैं। ऐसा निश्चय करके गौतम ऋषि के पास सब मिलकर गईं। सुखपूर्वक महात्मा गौतम एकांत में बैठे थे। उनके आगे स्त्रियां नम्रतापूर्वक खड़ी होकर कहने लगी, इस भयंकर समय में किस प्रकार से या समय लोगों के लड़के जीवित रहेंगे, ऐसा निश्चय करके हे प्रभु आप कहिए। ऐसा उन स्त्रियों का वचन सुनकर गौतम जी कहने लगे कि हे स्त्रियों, जैसा मैंने पहले सुना है वैसा आप लोग भी सुनो। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया, युधिष्ठिर जी दुखी हुए। अश्वत्थामा ने इनके पुत्रों को जब मार डाला, तब इस शोक से घबराई हुई द्रौपदी मरे हुए पुत्रों को देखकर अपनी सखियों के साथ महाराज धौम्य के पास गई। द्रौपदी बोली, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, किस उपाय से पुत्र दीर्घजीवी होंगे, ये प्रसन्नतापूर्वक निश्चय करके कहिए। तब धौम्य जी बोले, पहले सतयुग में सत्य बोलने वाले, सच्चाई रखने वाले, सबको समान दृष्टि से देखने वाले, दया से युक्त जिमुतवाहन नाम के एक राजा हुए। वह किसी समय अपने ससुराल में जाकर अपनी स्त्री के साथ रहने लगे। उस गांव में आधी रात के समय पुत्र शोक से घबराई हुई पुत्र शोक को पुनः देखने में आशा रहित एक दुखिनी करुण स्वर में रुदन करने लगी, हाय हाय, मुझ बुद्धि माँ के आगे जवान पुत्र नष्ट होने जा रहा है। ऐसा उसका रोना सुनकर दया से युक्त राजा का हृदय फट गया। तब राजा वहाँ जाकर बोला, इनके मरने का कारण कहो। वह बोली, हे राजन, रोज रोज गरुड़ मेरे लड़के को खाता है। वृद्धा का वचन सुनकर दयालु राजा